नमस्कार दोस्तों, बैंक निफ्टी एनालिसिस की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। आइए आज का ट्रेड डिस्कस करते हैं चार्ट पे। देखिए, कल जो हमने डिस्कस किया था कि बैंक निफ्टी के जो हर रोज मैं 3 सिनेरियो देता हूँ, 3 सेटअप देता हूँ कि अगर गैप डाउन खुलता है तो क्या करना चाहिए। तो उस सेटअप में मैंने बोला था कि अगर बैंक निफ्टी बहुत बड़ा गैप डाउन हो जाएगा तो देखिए, करने को बाइंग साइड या सेलिंग साइड का कुछ नहीं बचेगा। देन वेट करना होगा कि मार्केट सेटल कहाँ होती है, उसी अकॉर्डिंग ट्रेड करना पड़ेगा। ओवरऑल मार्केट जो थी वो अप ट्रेंड में है, ये स्टार्टिंग से मैं बोलता आ रहा हूँ। बट मार्केट में क्या था कि 3-4 दिन में 1700 पॉइंट का मूव आ चुका था, ये हमने कल डिस्कस किया था। अब यहाँ से मैंने क्या डिस्कस किया था कि दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो मार्केट यहीं पे कंसोलिडेट करके इसको ब्रेकआउट दे, या मार्केट थोड़ा एक नीचे आए। आज वही हुआ कि मार्केट ने एक डाउन साइड का मूव दिया, अच्छा खासा 47,700-800 तक का एक मूव आया है नीचे, चाहे वो गैप डाउन होके आया ओपनिंग में ही। बट इसके बाद क्या हुआ, जैसे ही थोड़ा सा ये जो बाइंग का प्रेशर था ये थोड़ा हल्का हुआ, इसके बाद यहाँ से एकदम से फ्रेश जो थी बाइंग स्टार्ट हुई। अब मैं आपको 5 मिनट्स में लेके चलता हूँ। देखिए, मैंने बताया था कि अगर बहुत बड़ा गैप अप या गैप डाउन हो जाए, मार्केट सीधा अगर भागने लगती है तो उसमें नहीं घुसना। मैंने टेलीग्राम चैनल पे भी अपडेट किया था कि थोड़ा शांति बनाए रखें स्टार्टिंग में। देखो, मार्केट यहाँ पे ओपन होती है, यहाँ पे मार्केट ओपन होती देखो, मार्केट ने कुछ भी कहीं कोई सेटअप बनने ही नहीं दिया, सीधा अप साइड जाती रही। अब ऐसे केस में क्या करते हैं हम, देखो ये देखते रहो कि घोड़ा भाग कितना चुका है। 600 पॉइंट घोड़ा भाग चुका था सुबह 10:15 बजे तक, मतलब पहले 1 घंटे में ही 600 पॉइंट, बहुत बड़ा मूव हो गया। 1 आवर की मैं कैंडल आपको दिखाऊं, देखो 1 आवर की कैंडल ये थी आज, ये देखो कितनी बड़ी कैंडल है। देखो, बहुत ही कभी कभी रेयर आपको ऐसी इतनी बड़ी कैंडल दिखती होगी, देखो पूरे चार्ट में। तो इतनी बड़ी कैंडल जब आ चुकी थी तो एक चीज़ तो पक्की थी कि देखो, प्रॉफिट बुकिंग 600 पॉइंट वन साइडेड बायर्स को मिल चुके हैं 1 घंटे के अंदर, तो प्रॉफिट बुकिंग तो होगी। और ये गया, ये पहुंचा कहाँ पे, जो ये मैं आपको बताया था कि कल मैंने जो अपने 59 सेकंड वाली वीडियो उसमें मैंने बोला था कि 46,300 ये लेवल के ऊपर ही फ्रेश जो एग्रेसिव बाइंग होगी वो यहाँ से स्टार्ट होगी। तो मार्केट ने क्या किया, यहाँ से चल के सीधा इसको टेस्ट कर दिया, यहाँ पहुंची। अब मैं तो वेट कर रहा था कि अपना वही कोई सेटअप मिले अपना, और हम रिवर्सल का कोई ट्रेड लें। अब आज की इंपॉर्टेंट लर्निंग क्या होगी, आप ये देखिए, सीखने को आपको चीज़ मिलेगी, ये पक्का आप नोट करके रख लीजिए। मैंने आपको टेलीग्राम पे भी यही इसीलिए डाला था कि आज की वीडियो इंपॉर्टेंट रहेगी। देखो, ओवरऑल ट्रेंड क्या है, बुलिश अप ट्रेंड, ठीक है। और अगर आप अप ट्रेंड का ही ट्रेंड के साथ का ही कोई ट्रेड लेते हो, और मान लीजिए आपने यहाँ कहीं बाइंग की होती है और ये आपका अप साइड गया, इसके बाद ये अब ये डाउन साइड थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग, ये जो है ना, ये जो रेड कैंडल्स हैं, यहाँ पे ये कोई सेलिंग वाली नहीं है कि यहाँ कोई बड़ा सेलर ऐड हो गया, ये है सिर्फ प्रॉफिट बुकिंग। जिन्होंने यहाँ से लेके जिनका छोटा शॉर्ट टर्म व्यू है वो उनकी प्रॉफिट बुकिंग है ये। तो इससे घबराने की जरूरत नहीं है जिन्होंने ट्रेंड की साइड में ही बाइंग की हुआ है। बट अब हम क्या था, हमने यहाँ बाइंग नहीं की, हम यहाँ पे सेलिंग कर रहे हैं। लेकिन ध्यान हमेशा रखो कि हम अगेंस्ट द ट्रेंड जा रहे हैं, रिवर्सल का ट्रेड ढूंढ रहे हैं। तो ऐसे में क्या होता है, ऐसे में जहां भी नियर बाई कोई स्पॉट पे मार्केट रुकने लगे, आप अपना प्रॉफिट बुक कर लो। अगेंस्ट द ट्रेंड बहुत बड़ा मूव मत पकड़ने की कोशिश करो। अगेंस्ट द ट्रेंड सिर्फ और सिर्फ जहां भी नीचे स्पॉट आए वहां पे आप निकल जाओ, ये ध्यान रखो। हाँ, विद ट्रेंड चल रहे हो तो आप अपनी पोजीशन को रख सकते हो। उसमें क्या होगा कि 100 पॉइंट अपसाइड गया तो 20, 30, 40, 50 पॉइंट तक नीचे आएगा वापस, लेकिन आपके इस ट्रेंड में ही जाएगा। जिसने बाइंग की होगी, देखो वो बैठा होगा यहाँ पे आराम से, तो कितना बड़ा मूव मिला उसको। बट आप अगेंस्ट द ट्रेंड हो तो कभी भी उसको लेके मत बैठो। तो देखो मैंने क्या किया, जो मैं बार बार रिवर्सल का ट्रेड, देखो यहाँ पे रेजिस्टेंस था, रेजिस्टेंस के पास ये 1 और 2 ये ट्वीजर बनी, इसको मैं एक बार निकाल देता हूँ। देखो ये ट्वीजर बनी जिसको मैं बार बार ट्रेड करता हूँ। देखो ये ट्वीजर्स कैंडल बनी, दोनों सेम कैंडल बनी। जैसे ही इस कैंडल ने इनका लो ले दिया, दोनों कैंडल्स का इनका लो ले दिया, नेक्स्ट कैंडल में मैंने इसमें एंट्री ली, ठीक है। इसमें मैंने एंट्री ली, फुल क्वांटिटी से ट्रेड किया क्योंकि 600 पॉइंट जा चुका था, तो एक प्रॉफिट बुकिंग आनी थी, ठीक है। उसके बाद ये देखो इतनी बढ़िया यहाँ तक मिली। अच्छा, मैंने क्या था कि मेरा टारगेट भी यही था, 48,050, 48,100 वाली रेंज में ही टारगेट था, क्योंकि ये नीचे जो थी ना, ये स्पॉट एरिया था। यहाँ पे मैं इसी कैंडल में जब ये थोड़ी सी ऊपर खिंचनी वापस, अगर ये ऐसे चलती चलती कहीं तक भी जाती तो मैं रुका रहता, कोई दिक्कत नहीं थी। बट ये जैसे ही यहाँ खिंचनी शुरू हुई थी, मैंने वहीं पे निकाल दिया, क्योंकि अच्छा खासा यहाँ पे 100 पॉइंट का मूव मिला, पूरा 100 पॉइंट का मूव, बहुत बड़ा मूव मिला, बहुत जल्दी मिल गया 4-5 कैंडल्स में ही, ठीक है। इसके बाद मैंने टेलीग्राम पे अपडेट किया था।
यहाँ पे ज़बरदस्त हमने एग्जिट लिया था और उसके बाद इसने वापस ये गया। देखो एक ट्रेड फिर हमने कहाँ पकड़ा, ये हाई बन गया इसके कंपैरिजन में, ये एक लोअर हाई बना, देखो ये, और लोअर हाई बना उसके ऊपर देखो कैंडल भी कैसी आई, ये न्यूट्रल कैंडल आई बिल्कुल, और ये हाई ये लोअर हाई। जैसे इसका लोअर आई मैंने इसी कैंडल में एंट्री ली थी इसमें, क्योंकि ये लोअर आई दी गया तो ये कैंडल दी गई थी, तो मैंने इसमें ली, फिर से एक एंट्री ली, इसमें ली, आराम से बैठे, इसमें अपने को 60 पॉइंट्स के करीब इसमें भी मिले, 60 पॉइंट्स के करीब का इसमें मिला। अच्छा, इसमें मैं वही वेट कर रहा था कि शायद यहाँ तक आए, ये यहाँ तक नहीं आया, एक कैंडल दो कैंडल, ये जो थर्ड कैंडल बनी थी जो ये हैमर टाइप, तो मैं निकल गया था कि मार्केट ओवरऑल जो थी वो बायर्स के कंट्रोल में थी। ये लो बना था, हायर लो बना था, फिर एक हायर लो बनने लग गया, और ये जो कैंडल आई तो मैं इसमें निकल गया था। अपने को 2 ट्रेड अच्छे मिल चुके थे, तो मैं ज़्यादा इसमें अगेंस्ट द ट्रेंड वैसे था तो इसमें नहीं बैठे। ठीक है, उसके बाद वन साइडेड फिर मैं एक आपको एक ट्रेड और दिखाता हूँ। देखो अभी क्या था, हम आराम से अपना वेट कर रहे थे कि मार्केट अब या तो 46,300 को ब्रेक करे या नीचे जो ये लो बन रहा था इसको ब्रेक करे। अब ये देखो ये 46,300, मैंने आपको बार बार बोला था कि 46,300 जब ब्रेक होगा तो एक अच्छी खासी आप शॉर्ट कवरिंग भी लगा लो, कि जो लोग शॉर्ट किए बैठे तो 46,300 का स्टॉप लॉस डाले बैठे होंगे, और जैसे ही ये इसको ब्रेक किया तो उनके स्टॉप लॉस भी हिट हुए होंगे और फ्रेश बाइंग भी यहाँ पे ऐड हुई होगी। देखो मार्केट ने क्या किया, मैं हमेशा बोलता हूँ, अब यहाँ से चल के आया घोड़ा, ठीक है, 48,120-30 के आसपास है, यहाँ से चल के इसने इसको 48,300 को ब्रेक किया। देखो एक बहुत सीखने की चीज़ बताता हूँ आपको। देखो यहाँ इस कैंडल में ब्रेक किया, इस कैंडल ने 236 पॉइंट, मतलब अराउंड 225 पॉइंट चल के इसने इस लेवल को ब्रेक किया, एक इंपॉर्टेंट लेवल को चल के ब्रेक किया। तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि अगर बहुत दूर से घोड़ा चल के आ रहा है 200-300 पॉइंट चल के और किसी इंपॉर्टेंट लेवल को ब्रेक करता है तो आप डायरेक्ट मत घुसिए उसमें। यहाँ पे ये फेक ब्रेकआउट भी हो सकता था, ये नहीं हुआ वो ठीक है, बट ये फेक ब्रेकआउट हो सकता था। तो आपको कंफर्मेशन चाहिए, कंफर्मेशन किस चीज़ की, ब्रेकआउट किया है तो इसको यहाँ इसको सस्टेन करना है, यहाँ एक रेंज बननी चाहिए, और उस रेंज का अगर फर्दर अपसाइड ब्रेक होता है तो आप समझ लो कि अब मार्केट जो है वो बुलिश ही है। हुआ भी वही, इस कैंडल ने ब्रेक किया, हमने आराम से वेट किया, फिर देखो रेंज बनी 1 2 3 4 5 6 7, ये देखो ये रेंज बनी, ये पूरी रेंज बनी। जब इस रेंज का ब्रेकआउट इस कैंडल ने किया तो मैं इस कैंडल में वेट कर रहा था कि शायद थोड़ी एंट्री यहाँ तक आए, बट एंट्री नहीं आई। जब ये जो रेड कैंडल थी इसके बाद जब ये वापस ग्रीन कैंडल ये वापस खींचने लगी, मैंने इसमें बहुत छोटी क्वांटिटी, पिछली बार वाली क्वांटिटी का 50% 40% लिया था। यहाँ पे एक ट्रेड लेने की ट्राई की कि ये था कि 48,500 तक ही जाएगा यहाँ तक, बट ये छोटा सा एक ट्रेड था, शायद इसी कैंडल में मैं निकल गया था, ज़्यादा बड़ा ट्रेड नहीं मिला ये जो हैमर टाइप मिली, क्योंकि 48,500 का लेवल जो था वो फिर से वही एक रेजिस्टेंस का काम करता और बहुत बड़ा मुंह आ चुका था। तो एक छोटा सा ट्रेड ट्राई किया था वो इसलिए कि 48,300 जो था वो ब्रेक किया था, 3-4 दिन की कंसोलिडेशन थी। तो ये हमने आज 3 ट्रेड लिए, और लास्ट में एक ट्रेड बन रहा था, बट ये 3 बजे 3:15-20 के आसपास बना था। ये देखो जो ये रेंज थी ना सारी, इसका ब्रेकडाउन हुआ था ये पूरी इस रेंज का यहाँ पे, बट ये मैंने नहीं लिया क्योंकि ये टाइम हो चुका था यहाँ पे, और ये इसीलिए ये चला भी नहीं। देखो ये मैं वेट कर रहा था कि यहाँ इस पूरी रेंज का ये ब्रेकडाउन हुआ था, ये यहाँ पे एंट्री भी मिली थी, बट वही है कि यहाँ पे टाइम हो चुका था 3:20, तो यहाँ पे हमने नहीं लिया। ओवरऑल मार्केट जो है वो अप ट्रेंड में ही है। तो ये आज के बढ़िया ट्रेड रहे, और आपकी लर्निंग वही रही कि अगर विद ट्रेंड, देखिए डे का ट्रेंड क्या था, बुलिश, अगर आप विद ट्रेंड का ट्रेड लेके बैठे हो तो आराम से उसमें बैठ सकते हो, बट अगर आप बड़े टाइम फ्रेम के एंटी अगेंस्ट जाके अगर कोई रिवर्सल का ट्रेड ले रहे हो तो उसमें लेके मत बैठिए, अदरवाइज क्या होगा, आपको 100 पॉइंट मिल रहे होंगे वो कितनी जल्दी वापस चले जाएंगे वो पता भी नहीं लगेगा। तो ये आपकी लर्निंग है, इसको नोट करके रख लेना, बहुत काम आएगी, ये बहुत ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट है ये। चलिए अब कल के लिए डिस्कस करते हैं। देखो मार्केट जो है ओवरऑल अप ट्रेंड में है, ठीक है, ये 1 2 3 दिन की मार्केट ने जो कंसोलिडेशन यहाँ हो रही थी इसका ब्रेकआउट कर दिया, इतनी नीचे से बायर्स खींच के लाए, तो फर्स्ट थिंग सेलिंग का यहाँ कोई सीन बचा नहीं है, मतलब एग्रेसिव सेलर्स जो हैं कि फ्रेश जो सेलिंग होगी वो नहीं बची है। इंट्राडे में आप रिवर्सल का ट्रेड देख सकते हो, बट सेलिंग वाला सीन कुछ भी नहीं है अभी, ठीक है, जब तक अभी इस कैंडल का लो नहीं जाएगा, ध्यान से सुन लो। सेकेंड थिंग, बाइंग कहाँ करोगे, देखो ऊपर रेजिस्टेंस बहुत दूर नहीं है, 49,000 वाला, 48,500 पे मार्केट खड़ी है, 500 ही पॉइंट का गैप है। अगर मार्केट्स यहीं कहीं ओपन होकर 48,500 के पास थोड़ी देर रुक के और उसको ब्रेक करके अपसाइड अगर जाती है तो हम अपसाइड का ट्रेड ले सकते हैं। 48,800 फर्स्ट टारगेट, 49,000 सेकेंड टारगेट, ठीक है, ये ध्यान रखना, मैं आपको बिल्कुल मोटी मोटी बातें बता रहा हूँ साइकोलॉजिकल। एक बहुत बड़ा मूव आज आ चुका है, ये 700-800 पॉइंट की कैंडल है ये,
ठीक है, ये इतना बड़ा मुंह आ गया और ऊपर रेजिस्टेंस है, तो यहाँ अब एग्रेसिव बाइंग अब नहीं होगी। एग्रेसिव बाइंग हो चुकी जो नीचे से यहाँ आज होनी है, वो इतनी बड़ी कैंडल आई है तो एग्रेसिव बाइंग वाली कैंडल है ये। यहाँ अब कोई ये सोचे कि कल ओपन हो मार्केट और फिर से यहाँ एक बहुत मान लीजिए गैप अप हो जाए 48,700-800 यहाँ हो जाए, फिर से ज़बरदस्त एग्रेसिव बाइंग आ जाएगी, ऐसी कैंडल बन जाएगी, तो वो मुझे नहीं लगता, क्योंकि ऊपर रेजिस्टेंस है, ऑल टाइम हाई के पास मार्केट पहुँच जाएगी। ठीक है, ये तो प्रॉफिट बुकिंग का जोन आ जाएगा। अगर मार्केट यहीं पे ओपन होती है 48,500 के आसपास और यहीं पे थोड़ी देर मार्केट रुक के और एक रेंज सी बना के उसको अपसाइड ही ब्रेक करने लग जाए, तो आप बिल्कुल निश्चिंत होकर बाइंग का ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है, सेकंड कंडीशन, अगर मार्केट मान लीजिए यहीं पे नज़दीक कहीं 48,400-500 इस एरिया में ओपन होती है, थोड़ा सा रीटेस्ट 48,300 को करने आती है, 48,300 को रीटेस्ट करने आती है, तो वो एंट्री देने आएगी, ये ध्यान रखना। 48,300-250 ये रीटेस्ट का एरिया होगा, एंट्री का एरिया होगा बायर्स के लिए, क्योंकि ये नीचे अब सपोर्ट का काम करेगा, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन चुकी है। यहाँ पे अगर 48,300-250 के आसपास कोई बाइंग का सेटअप बनता है, कोई रेंज बनती है, या फिर कोई भी बाइंग का सेटअप बनता है, मान लीजिए हायर लो बना कि कोई हैमर बनी, उसका हाई जा रहा है, या फिर एक अपसाइड मूव आया, फिर एक हायर लो बना, तो वो आपका बाइंग का मतलब बाइंग का कोई भी सेटअप मिलता है 48,300-250 के पास, तो बाइंग एरिया होगा। अब मार्केट जो होगी ना, वो बाई ऑन द डिप होगी, बाई ऑन डिप। जैसे ही मार्केट अगर मान लीजिए फिर गैप डाउन, अगर मान लीजिए मार्केट गैप डाउन हो जाती है 200-300 पॉइंट यहाँ से गैप डाउन, तो बाई ऑन डिप होगी मार्केट, ये ध्यान रखना। अब जहाँ भी स्पोर्ट 48,300-250 ये स्पोर्ट एरिया है, 48,000 और 47,900 ये आपका स्पोर्ट एरिया है, तो जहाँ भी स्पोर्ट एरिया के पास बाइंग का सेटअप मिले, ध्यान रखना वो बाइंग का आपका अपॉर्चुनिटी होगी। ठीक है, अब बात रही कि गैप अप की। अगर मान लीजिए मार्केट गैप अप भी बहुत ज़्यादा हो जाती है कि 49,000 है, इसी के आसपास हो जाएगी, तो करने को कुछ बचेगा नहीं, देन वहाँ से आप रिवर्सल का ट्रेड देख सकते हैं, क्योंकि मार्केट में एक अच्छा खासा मुंह देखो चल रहा है, इतना बड़ा मुंह 4-5 दिन में आ चुका है, 49,000 तक पहुँचेगी और मार्केट चल के आ रही है 46,500 से 49,000, 2,500 पॉइंट के करीब मार्केट चल के आ जाएगी 5-6 दिन में ही। तो यहाँ से अगर कोई भी रेंज बना के, या कोई मान लीजिए सीधा 49,000 के पास ओपन होती है, वहाँ कोई शूटिंग स्टार मिलता है, उसका लो अगर जाता है, तो वही है कि फिर सेलर्स एक्टिव हो गए, बायर्स जो हो अपना प्रॉफिट बुक कर लेंगे, तो आप उसमें ट्रेड ले सकते हैं सेलिंग साइड का। या फिर यही मार्केट थोड़ी देर रुके, एक रेंज बनाए, रेंज का डाउन साइड ब्रेक करे, तो आप रिवर्सल का ट्रेड ले सकते हैं, बट वो कंडीशन तब है तो बहुत बड़ा गैप अप हो जाए। अगर गैप अप हो जाए मान लो 100-200 पॉइंट का, तो देखो ना सेलिंग में कुछ करने को बचेगा, ना बाइंग में कुछ करने को बचेगा। देन हो सकता है मार्केट एक बार थोड़ा नीचे आए और इसको आज की क्लोजिंग को या आज के हाई को इसको रिटेस्ट करे, यहाँ कोई रेंज बनाए और रेंज बना के फिर मार्केट अपसाइड ब्रेक करे, तो बाइंग का ट्रेड लेना। बिल्कुल क्लियर कट ये बातें ध्यान रख लो। बहुत बड़ा गैप डाउन हो जाए आज के लो के आसपास, फिर से मान लीजिए या 47,900 48,000 यहाँ हो जाए, तो भी मैं आपको वही बात बता रहा हूँ कि अब मार्केट जो होगी बाई ऑन डिप होगी। यहाँ पे जैसे कोई बाइंग का सेटअप मिले तो बाइंग साइड का ही ट्रेड लेना, सेलिंग को अवॉइड करना भी। सेलिंग सिर्फ रिवर्सल के ट्रेड देखना सेलिंग में। फ्रेश सेलिंग वाली पोजीशन जो हो, इस कैंडल का लो जब तक नहीं जाएगा 47,700 या 800 ये, तब तक सेलिंग की पोजीशन को अवॉइड करना। ठीक है, ये कल के लिए। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।